अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर के साथ सऊदी न्यूज़ टीवी चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम पासपोर्ट की एक्सपायरी के बारे में डिटेल से शेयर करने वाले हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पासपोर्ट की एक्सपायरी करीब हो तो खरूज नहाई कैसे लगवाया जा सकता है। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के रहायशी परमिट, अकामे का अजरा और तजदीद के अलावा खरूज ओहदा और खरूज नहाई यानी एग्जिट री एंट्री और फाइनल एग्जिट के मामलात महकमा जवाजात के जिम्मेदारी है। ऐसे अफराद जिनके खरूज नहाई और अकामा एक्सपायर हो जाते हैं, इन्हें दोबारा फाइनल एग्जिट जारी करने के लिए अकामे की मुद्दत में तोसी कराना होती है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूँगी कि वो तारकीन जो खरूज नहाई पर जाते हैं, इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक इनके पासपोर्ट की एक्सपायरी कम अज़ कम 60 दिन होना ज़रूरी है। खरूज नहाई लगाए जाने के बाद अकामा होल्डर्स के पास 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान इनका ममलिकत में क़याम कानूनी शुमार होता है। ताहम ये लाजमी है कि मज़कूरा 60 रोज़ ख़त्म होने से कबल वो ममलिकत से रवाना हो जाएं। इस मुद्दत ख़त्म होने पर सफ़र न करने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जिसके बाद दोबारा खरूज नहाई हासिल करके यही सफ़र किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि इमिग्रेशन ज़वाबित के मुताबिक जवाज़ात के खुदकार सिस्टम के तहत गैर मुल्की अकामा होल्डर्स के पासपोर्ट में 60 दिन से कम होने की सूरत में फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगाया जा सकता, जबकि खरूज नहाई लगाने से कबल अकामा भी कारामद होना ज़रूरी होता है, ख्वाह इसकी मुद्दत में 1 हफ़्ता ही क्यों ना बाकी हो। खरूज नहाई वीज़ा जारी होने के बाद सिस्टम में कारकुन का अकामा आर्जी तौर पर सीज़ भी कर दिया जाता है। ख्याल रहे कि हंगामी हालत में सफ़र करने के लिए अगर पासपोर्ट की एक्सपायरी कम हो तो इस सूरत में सफारत खाने या कौंसलियत से पासपोर्ट की मुद्दत में आर्जी तौर पर इजाफा किया जा सकता है, जिसके बाद जवाज़ात के सिस्टम में पासपोर्ट की तारीख में इजाफा का अंदराज कराने के बाद फाइनल एग्जिट हासिल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया।